स्टार्ट। जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज जो है साइंस के चैप्टर नंबर जो पढ़ा रहे थे उसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लीवर बता रहे थे। तो सेकेंड टाइप ऑफ लीवर क्या होता है कि उसमें इन इट एल इज़ इन द मिडिल, फॉर एग्जाम्पल व्हील बैरो और पंचिंग मशीन। तो क्या होता है कि इसमें जो है एल मतलब लोड जो होता है वो मिडिल में होता है, बीच में होता है। और इसका एग्जांपल जो है व्हील बैरो होता है और पंचिंग मशीन जो होते हैं जैसे कागज़ को पेपर को पंच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है लोड बीच में डालेंगे तभी तो पंच होगी। उसके बाद होता है टाइप थ्री में होता है वेयर वर्क एफर्ट ई इज़ इन द मिडल। तो इसमें जो है एफर्ट जो बल होता है, श्रम होता है, वो सब ये बीच में होता है। सच एज पेयर ऑफ टंग्स, तो जैसे चिमटा होता है, फोर केप्स होता है, इसको भी चिमटा ही कहते हैं। और सारी चीज़ें ये जो है एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हैं किसके, थर्ड टाइप ऑफ लीवर के। फिर उसके बाद है इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, तो जैसे क्या होता है कि समतल होता है, उसी के थोड़ा सा उठा हुआ, उसी को कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, झुका हुआ या उठा हुआ। तो क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ उठाने के लिए ट्रक अनलोड कर रहे हैं या अब उसमें लोड कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है कि हम एक किनारे से उसको ले जाएंगे, धीरे धीरे उठा के उसको पहुँचा सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत दिक्कत होती है, उसको भार बहुत ज़्यादा होता है। तो द इंक्लाइन प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑन विथ वन एंड हायर देन द अदर। तो क्या होता है इंक्लाइन प्लेन, भाई एक फ्लैट सरफेस होता है, उसके अदर जो एंड होता है उसके हायर यानी कि धीरे धीरे ऊंचा होते जाता है। सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल आर अ रोड अप टू द हिल। तो अ रोड अप टू द हिल, तो जैसे रोड हिल पे होती है, पहाड़ी पे होती है, तो वो नीचे से ऊपर तक जाती है ना। चिल्ड्रंस रैम्प, जो चिल्ड्रन का रैम्प होता है जिसपे वो चलते हैं। रैम्प फॉर अनलोडिंग ट्रक्स, तो ये जो अनलोडिंग ट्रक्स के लिए यूज़ होता है, ये भी एक तरह से इंक्लाइन प्लेन का क्या है, एग्जाम्पल है। द स्क्रू के बारे में नहीं, जैसे कि स्क्रू ये है, सारी चीज़ों में स्क्रू लगा होता है जिससे जोड़ सके, मजबूती बनी रहे, टूटे फूटे नहीं जल्दी। स्क्रू इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इट इज़ अ विंडलिंग इंक्लाइन प्लेन which goes up and around. Press our fingers on the tip of wooden screw. Turn the screw around and around, and your fingers move up to screw as if they are moving up an inclined plane. तो क्या होता है इंक्लाइन प्लेन का भी एक ही तरह के एग्जाम्पल ये भी है, स्क्रू भी। तो इसको क्या होता है, इसको झुका हुआ रहता है समतल में, तो इसको ऐसे गोल गोल करते हैं तो बंद होता है, खुलता है। तो इससे जो है विंडिंग मतलब होता है वक्र या घुमावदार होता है। ये घुमावदार होता है ना, इसमें ऐसे घुमावदार रहता है, तभी बंद होता है, तभी खुलता है। तो कभी ये ऊपर जाता है तो गोल गोल घुमाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, फिर अपोजिट साइड में घुमाएंगे तो अंदर घुस जाएगा। तो ऐसे ही होता है, फिंगर के टिप में ऐसे लगा के करते हैं जिससे कि वो सही से फिट हो जाए। और इसके अराउंड होता है, स्क्रू अराउंड होता है यानी कि उससे अगल बगल रहता है, फिंगर्स जो है मूव करते हैं। तो ये भी जब अप होता है तो ये इंक्लाइन प्लेन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है या इंक्लाइन प्लेन बनाता है। द वेज, तो इसको क्या कहते हैं, खूंटा या कील कहते हैं। जैसे कि वेज मतलब होता है किनारे में नोकीला रहता है उसमें। तो ये भी एक तरह से स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन है। तो इसमें जो है 2 इंक्लाइन प्लेन होते हैं स्लोपिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे नाइफ है, यहाँ पे इसका इंक्लाइन प्लेन ये हुआ और नेक्स्ट ये एंड पे हो गया। इसमें भी एक तो ये हो गया एक्स में, एक इस साइड हो गया, तो दोनों अलग अलग साइड में। वेज में भी ऐसे ही, तो ये लकड़ी कैसे बना होता है जिससे कि गाड़ी वाड़ी रोक सकें। द वेज, तो ये पता चल गया। तो 2 इंक्लाइन प्लेन स्लोपिंग, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, एक्स कुल्हाड़ी हो गई, चाकू हो गया, या फिर ये वेज भी एक लकड़ी का बना हुआ रहता है जिससे कि गाड़ी आगे पीछे ना हो, रोकने के लिए काम आती है और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। थैंक यू।